अच्छा बुखारी साहब, पीटीआई ने एक बार फिर चढ़ाई का इरादा कर लिया है और जुनैद अकबर ने तो पूरा लाहे अमल बता दिया है। तो बुखारी साहब क्या लगता है, इस दफा कामयाब हो सकेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मई का महीना जो है ना, ये पता नहीं क्यों इनका इतना फेवरेट महीना है, कोई ना कोई पंगा करने का सोचते रहते हैं। जी। पहले आपको याद है 9 मई को क्या हुआ, उससे पहले आप देखिए 2022 में 25 मई को ये चढ़ाई करने गए थे इस्लामाबाद के ऊपर। आपको याद है मकसद क्या था उसका, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि वक्त नहीं है। तो ये जो पंगा लेने का शौक़ है, इस दफ़ा मुझे लगता है इसी महीने में फिर दोबारा ये पंगा लेने वाले हैं, जिसे आप लाया अमल की बात कर रही हैं, उसके ऊपर भी आते हैं अभी बाद में। दूसरी बात यह है कि साबका 3 मरतबा की चढ़ाइयों से सबक नहीं सीखा इन्होंने कोई। 26 नवंबर को एक वार्निंग शॉट मारा था, क्योंकि उससे पहले तो बर्दाश्त करते थे ना, वो आते थे, आगे लगाते थे, वापस चले जाते थे। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला किया हो, उन्हें कहा हो कि आप F9 पार्क तक रहेंगे, वो जाएंगे डी चौक में जाके तबाही मचा देंगे। तो वो 26 नवंबर को अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि बस भाई, ये अब हुकूमत की रिट साबित करने का वक्त आ गया है, लिहाजा उससे सबक सीखना चाहिए था, लेकिन लगता है कोई सबक नहीं सीखा है। चलिए जनाब, देखते हैं इस दफ़ा क्या असर होगा। आइए तशरीफ लाइए, वो इंतज़ार में है, ये होगा जनाब। दूसरी बात यह है कि ये मुज़ाकरात के हवाले से जो ड्रामाबाजी शुरू है, आप सुबह को कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। यू टर्न लेना आपकी वैसे ही कमालात का जो है वो शाहकार है। लेकिन अजीबोगरीब बात है, एक तरफ आप कहते हैं हाय अल्लाह एस्टेब्लिशमेंट से हमने बात करनी है, अल्लाह के लिए हमारी बात कर ले। दूसरी तरफ आप कहते हैं हमने सियासी जमातों से बात करनी है। दोनों ने वाशगाफ अल्फाज में अपनी पोजीशन बयान कर दी है। सियासी हुकूमत ये कहती है कि हमने आपको एंगेज किया था, आप 3 राउंड के बाद चौथे के बाद भाग गए। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसने कहा हमने आपको 1 दफ़ा कहा, 2 दफ़ा कहा, 3 दफ़ा कहा, 4 दफ़ा कहा, आपको समझ नहीं आ रही कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। ठीक हो गया जी। अब एक और बात जिसकी तरफ इशारा करना बहुत ज़रूरी है, वो है अदालतें। जी बुखारी साहब, इस धरने का प्लान बताइए। इस धरने का प्लान तो ये है कि वो कहते हैं टेंटेज विलेज बनेगी बरगला के ऊपर, वहाँ लोग आके क़याम करेंगे, उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पर जो है लोग खड़े हुए होंगे। फिर क्या होगा, वो टेंटेज विलेज बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सब कुछ अभी हवा की बातें हैं, देखते हैं क्या होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सबक नहीं सीखा है उन्होंने, ये एक हरबा उन्होंने करना है तो और करके देख ले। अदालतों की भी काफ़ी ऐसी तैसी की है जी, शिबली फराज ने भी और अलीमा खान ने भी। जी, उन्होंने कहा है कि जजेस देखेंगे अलकादर ट्रस्ट केस की सुनवाई 3 महीने से नहीं हो रही। जी, ये आदी हो गए हैं साकबी, गुलजारी, खोसवी, बंदियाली अदालतों के, कि आप जाएं और जाके साथ ही फैसला ले आएँ। और बाज़ औक़ात आप जाए भी ना फैसला ले आए, जिस तरह वो सीटों वाला मामला आपके सामने है, जिस तरह उसका फैसला हुआ था कि पीटीआई फ्री की नहीं थी, इसके बावजूद सीटें समेट ली उन्होंने। एनीवे, हैविंग सेड दैट, ये इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए यही वजह है कि आप 26वीं तरमीम के दुश्मन क्यों हैं, क्योंकि उसने वो सहूलतकारी अदालतों की ख़त्म कर दी है जो आपको हासिल रही है जी। ठीक है, इसलिए आप उसकी दुश्मनी करते रहें, अगर आपके बस में है तो ख़त्म करा लें उसको, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बानी को भी इंतजार करना पड़ेगा। आप एक सांस में ये कहते हैं कि हम कल आएंगे, रिहा करा के ले जाएंगे, दूसरे सांस में आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, बानी कोई डील वील नहीं चाहते, वो तो अदालतों के जरिए जो है वो बाहर आएंगे। तो फिर पेशेंस रखें ना। अभी भी बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ईद से पहले बानी रिहा हो जाएंगे। ये कोई मेरा ख्याल है 20वीं तारीख है जो इस 1 साल के अंदर पीटीआई की लीडरशिप ने दी है। अगर इस तरह तारीखें देने से क्रिमिनल प्रिजनर जो हैं वो जेलों से बाहर आने लग जाएँ तो माशरा कहाँ खड़ा होगा, ये तो आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है, अब किसी ने इनको लिबर्टी लेने नहीं देनी है। टॉलरेंस लेवल अब ख़त्म हो चुका। वो जो सहूलतकारी अदालतों के ज़रिए थी जिसने काफ़ी सूरत हाल को गंभीर बनाया, वो जो सहूलतकारी फ़ौज के अंदर से भी थी, जिसके बारे में अभी कोर्ट मार्शल के ट्रायल जो है वो चल रहे हैं, वो अब मैसर नहीं है, तो ये टेक ऑफ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे ख्याल से द ओनली ऑप्शन दैट द पीटीआई हैज़ इज़ कि वो संजीदा होके सिद्क दिली से इस वक्त की हुकूमत और पॉलिटिकल पार्टीज़ मेन स्ट्रीम की जो है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, उनके साथ मुज़ाकरात करे और कोई रेजोल्यूशन इसका होना चाहिए इस क्राइसिस का। अगर आपका रिजॉल्व ये है कि हम अदालतों से रिलीफ लेंगे, बानी ने कोई डील नहीं लेनी, तो फिर ये हंगामे और ये ड्रामे बंद करें ना, फिर उनको रिलीफ मिलने दें अदालतों के साथ। हम तो तवक्को करते हैं कि उनको रिलीफ मिले, अगर वो मासूम है, अगर उनका कोई जुर्म नहीं है, तो यकीनी तौर पे कोई अदालत जो है वो उनको ज़बरदस्ती जेल में नहीं रख सकती है। बट यू नीड टू हैव पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं होगी तो नुकसान
किसी और का नहीं, जी बुखारी आप साहब। ही का होगा। जी बुखारी साहब, यूर एब्सोल्युटली राइट। और किसी को पीटीआई को ये मशवरा देना चाहिए कि आपने धरने भी करके देख लिए, एहतजाज भी करके देख लिए, शहर भी बंद करके देख लिए, इनकलाब की नाकाम कोशिश भी करके देख लिया, अब बस कर जाएं, अब रवैये को तब्दील करें और मुज़ाकरात के लिए संजीदा हो जाएं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।